हेलो एवरीवन, जीत क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं कुछ पंक्तियों के साथ, तो सुनिएगा। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उस पर ज्यादा सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे कभी खोया नहीं करते, सफलता भी उन्हें हासिल हो जाती है, जो वक्त और हालात पर कभी रोया नहीं करते। मेरे दोस्त, जो हो गया उसकी चिंता मत करो और जो आगे पाना है उसके बारे में सोचो। चलिए चलते हैं, तो आते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है बहुलक, पॉलीमर। ध्यान रखना, बहुलक पॉलीमर क्या होते हैं इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। टॉपिक थोड़ा सा हार्ड माना जाता है, लेकिन समझ में आता है तो हार्ड नहीं होता है। बहुत सारे पॉलीमर्स के उदाहरण पढ़ेंगे, कुछ के सूत्र पढ़ेंगे और कुछ के नहीं पढ़ेंगे। ज़्यादा जटिल सूत्र होते हैं वो 10th और 12th लेवल का बेसिक एग्जाम होता है उसमें नहीं आते हैं, ध्यान रखना। जो सामान्य एग्जाम होते हैं उनमें जटिल सूत्र वगैरह नहीं पूछे जाते हैं। कुछ आसान से क्वेश्चन उठते हैं, कुछ उपयोग उठते हैं और हल्के से कुछ नामों से सवाल उठते हैं। तो ध्यान रखना, वहीं पर जहाँ से सवाल उठते हैं हमारा फोकस वहीं पर रहेगा। कहीं पर सूत्र नहीं लिखाए जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सूत्र है या नहीं है। सबके सूत्र होते हैं, लेकिन कुछ उपयोगी है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं पॉलीमर यानी कि बहुलक पर। बहुलक, बहुलक क्या होते हैं ध्यान रखना। डेफिनेशन क्या है बहुलक की? तो बहुलक की डेफिनेशन है कि अनेक छोटी छोटी इकाइयां मिलके, अनेक छोटी छोटी इकाइयां होती है, वह बार बार पुनरावर्तित होती है, ये आपस में मिलकर बहुलक का निर्माण करती है। क्या करती है? अनेक अनेक छोटी छोटी इकाइयां बार 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 पुनरावर्तित होकर वृहत अणु, बहुलक को वृहत अणु भी कह सकते हैं। ध्यान रखना, वृहत अणु बार बार पुनरावर्तित होकर वृहत अणु का निर्माण करती है, ये बहुलक कहलाते हैं। ध्यान रखना, छोटी छोटी इकाइयां मिलके एक वृहत अणु का निर्माण करती है, यही बहुलक है। कैसे? तो आइए एग्जाम्पल की ओर। पॉलीथीन मेणियार कोतली घरे सब्जी साग लावा देखे बीरो एग्जाम्पल देख जो, सिर्फ एग्जाम्पल देख जो, डिटेल आगे देखा। तो ध्यान रखना, एग्जाम्पल है पॉलीथीन। पॉलीथीन 1 जुलाई से पॉलीथीन की कई सारी बंद हो चुकी है। अपन अटे मौज करो, कोई पूछे ना कोई बात। तो पॉलीथीन क्या होती है? एथीन से मिलकर बनी हुई होती है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, मेथेन एथेन प्रोपेन 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 हैंग पढ़ लिया। तो ये एथीन है, ये इकाई है। क्या है? इकाई। इसे कहेंगे एकलक, बहुलकन, एकलकन, कई फकड़ा है। ध्यान रखना, इसे कहा जाएगा एकलक। ये क्या है? एथीन। अब देखिए, ये तो एकलक है, लेकिन अगर इसकी बहुत सारी श्रृंखलाएं हैं, एक लेन अटीन काटदान, एक लेन अटीन काटदान, यानी कि अटी नहीं जुड़ सके बटी नहीं जुड़ सके, एडो सिस्टम करदा आप तो काम हो सके। पर अगर इन लाइना नहीं खाच, भाई अटी नहीं है नटी नहीं है, इन मतलब घना हारा है, और घना हारा है इन मतलब इन नीचे एन लिख दा। सपोज डेट इसके नीचे यदि एन लिख दिया जाए, यानी कि कितनी लो एन में अनंत तक ले सको, यानी हरदा वे जड़ी जड़ी शक्ति बेड़ी भक्ति। तो यानी कि एथीन की बहुत सारी इकाइयां मिलके पॉलीथीन, पॉली प्लस एथीन क्या है? पॉली प्लस एथीन। जो एथीन है, एक मिनट रुक जाओ, ये जो एथीन है
ये तो है एकलक, भाई जो इकाई है एथीन है वो है एकलक, और एकलक की बहुत सारी इकाइयां मिलके आगे लग जाएगा पोली, पोली एथीन। ध्यान रखना पॉलीमर बहुलक का भी जो नाम था, ये देखिए हेडिंग पर पॉलीमर, पोली यानी बहुत सारी, बहुलक यानी बहुत सारे लक, बहुत सारे एकलक, ध्यान रखना। तो यहाँ पर एथीन के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, आगे एन लगाते ही एथीन की बहुत सारी इकाइयां मिलकर बनाती है पॉलीथीन। 6 हाथ बार हम जाए दियो। आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखना पॉलीथीन हो गया। आगे बढ़िए, बहुलक को कई हिस्सों में कई प्रकारों में हम पढ़ते हैं। किस हिसाब से पढ़ते हैं देखिएगा, बांटने के आधार अलग अलग हो सकते हैं भाई साहब। भाई कोई जाति धर्म से बांटा जा सकता है, कोई देश से बांटा जा सकता है कि भाई वो भारतीय है, भारतीय में कई धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, पचे बण में काष्टा है, राजपूत ब्राह्मण जाट माली वगैरह, जिस तरह से बांटे जा सकते हैं कई आधार हैं। तो देखिएगा बहुलक को उत्पत्ति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। बहुलक को, ये रहा बहुलक, इसको उत्पत्ति के आधार पर देखा जाए, किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, के आधार पर, के आधार पर। तो ध्यान रखना उत्पत्ति के आधार पर भाई साहब को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में। बोर्ड घणो ही लांबो चौड़ा है, एक ही हेड है, एक ही हेड है, एक ही हेड है, आपस में लड़े ही नहीं है इन आप। तो ध्यान रखना, पहला प्राकृतिक, प्राकृतिक, आज मौसम बहुत बढ़िया है, बाहर जाए देख जो वैसे वो वीडियो थे 5-7 दिन पर देखो। प्राकृतिक, अर्ध संश्लेषित, अर्ध संश्लेषित, अर्ध संश्लेषित, खाउल लिखियो पाचो लिख लो, अटकिया पहला है। ध्यान रखना प्राकृतिक और अर्ध संश्लेषित, नाम से स्पष्ट है संश्लेषित, अर्ध संश्लेषित, नाम बाड़ा मोटो कुड्डो, और पीछे बचा संश्लेषित, नाम से स्पष्ट है, एक तो अजीब आध है नहीं, एक अजीब पूरा है, सही संश्लेषित। ध्यान आयो समझ में। तो 3 प्रकार में बांटा गया है उत्पत्ति के आधार पर, प्राकृतिक, अर्ध संश्लेषित और संश्लेषित। थोड़ा खास डाला में ध्यान रखो। नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक, इनके भाई इन प्रकार थोड़ा घना उदाहरण देख लो, ठेठ लगता नेड़ा एवड़ा। ध्यान रखना क्वेश्चंस अक्सर उदाहरण में से पूछे जाते हैं, उदाहरण से क्वेश्चंस उठते हैं तो लेते हैं ब्लैक पेन और चलते हैं। ध्यान रखना प्राकृतिक में प्रोटीन, जिम में बॉडी बनाऊं जा नहीं नाड़ा आड़ा डब्बा दिया करे, प्रोटीन शेक रान टाइम माते बॉडी बताए उड़ान बे प्रोटीन दिया करे। वैसे प्रोटीन प्राकृतिक पाया जाता है, अपने अंदर भी पाया जाता है प्रोटीन, आपका प्रोटीन हाँ मसल बॉडी ऐसी की कहनी है प्रोटीन भी है। तो प्रोटीन बहुत सारे हमने उदाहरण देखे हैं, प्रोटीन फलों में भी पाया जाता है। तो प्रोटीन प्राकृतिक रूप से जीवों में पाया जाता है, पेड़ पौधे और अपन जड़ा मिनक जानवर एंड में। आगे बढ़ते हैं, कपास, कपास की खेती होती है, आपको पता होगा, इसे सेलुलोज भी कहते हैं, संगठन है भैया सेलुलोज का। ध्यान रखना कपास की खेती होती है, वो प्राकृतिक क्या है, प्राकृतिक बहुलक है। आगे बढ़िए, स्टार्च और ग्लाइकोन। अब देखो भाई साहब स्टार्च और ग्लाइकोन कई है, वैसे अपना टॉपिक नहीं है तो थोड़ा घना देख लो, आधी रोटी में दाल ले लो। स्टार्च होता है पौधों में, जब एनर्जी ज्यादा होती है तो वो एनर्जी को स्टोर करते हैं, बैंक करते हैं। पौधा रो एसबीआई बैंक का ही है स्टार्च, एसबीआई पटियाला हैंग बड़ा है वो प्रचार की नहीं करो। तो जो पौधों का बैंक है, ज्यादा भोजन होता है हलो कोई वजन बैंक में टेका नहीं, जो पौधा कहीं करिया करे स्टार्च रो निर्माण करिया करे। और मानव
कम थोड़ी है, मिनकार खोपड़ी कम कर दूँ था ओई देखा देख ही को बैठो ओ कई करियो ग्लाइकोन बनू दो मनुष्य में भी एनर्जी संचित होती है। आगे बढ़ते हैं अर्ध संश्लेषित सिद्ध है आधो तो मिनक बनाया ना आधो है जी को ऑटोमेटिक प्राकृतिक। तो आते हैं इस पर सेलुलोज नाइट्रेट एग्जाम्पल सेलुलोज नाइट्रेट सेलुलोज नाइट्रेट ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा देख लो टेम आती लगता ही सेलुलोज एसीटेट क्या नाम है सेलुलोज एसीटेट सेलुलोज एसीटेट देखो सेलुलोज है जी को खेता में घणी पड़ी अपने ले जी जो कमी है तो थाना और नाइट्रेट है जी को आप बनावी जा नाइट्रेट बनियोड़ो है प्राकृतिक रूप नहीं तो दोनों को मिला के यानी कि आधो प्रकृति में आधो मीन काम कर दिया दोनों कही होगा अर्ध संश्लेषित। चलते हैं संश्लेषित यानी कि पूर्ण रूप से लेबोरेटरी में बनाया गया। तो देखिएगा उदाहरण पहला इन देखो लेबोरेटरी में किकर बने हो क्या जिका हाँ लेबोरेटरी में देखिएगा ये प्लास्टिक इसका एग्जाम्पल है। लेबोरेटरी में किकर बने भाई के आपस में जोड़िया करे या तो प्राकृतिक रूप पाए जाए जोड़न की मतलब को नहीं आपस में इनकी रिएक्शंस करवा के ये बनाया जाता है गर्म वगैरह करके। तो देखिएगा प्लास्टिक सामान्यतः या क्या हो तो बिना सामान्यतः ही संश्लेषित में जाया करा। यह संश्लेषित पॉलीमर है संश्लेषित बहुलक है ध्यान रखना। प्लास्टिक में पीवीसी आवे अपन नावणियारा पाइप रहे थोड़ा थोड़ा वो अमिताभ बच्चन ने ऐड गिरिया करे कदी कदी बड़े ही एक है ये पाइप अजय देवगन लार कुर्सी आया करे बोइच पीवीसी नाम क्या है इसका ध्यान है पॉलीवाइनल क्लोराइड आगे पढ़ाला फुल फॉर्म पॉलीवाइनल क्लोराइड पाइप पाइप बड़ो नाम काम आया करे ये संश्लेषित है ध्यान रखना। वैसे घरा क्या नहीं कई उन्हाड़ा में नाइलॉन रो कपड़ा पहनी होती को पहनी है तो नाइलॉन नाइलॉन किससे बनता है ये भी लेबोरेटरी में बनता है। और टेरिलीन ये टेरिलीन भी रेशो का ही रूप है ध्यान रखना। ये सब आगे पढ़ेंगे लेकिन इतना याद रखना कि भाई पूछ ले कोई मातो पीरियडो कि क्या प्रकार में की बताओ एक आधो एग्जाम्पल फट देती देख ली ज्यादा नीचे। आगे बढ़ते हैं प्राकृतिक रूप से जो उत्पत्ति के आधार पर थे वो हमने पढ़े। अब पढ़िए संरचना के आधार पर बहुलक संरचना के आधार पर संरचना के आधार पर संरचना के आधार पर तो पढ़ो हमें संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर देखिए कितने प्रकार के होते हैं 3 प्रकार के होते हैं एक ही हेड है एक ही हेड है एक बीच है। तो सबसे पहला कौन सा है रेखीय बहुलक रेखीय लारे बहुलक लिखना गड़गड़ी जरूरत नहीं है। तो साकेत साकेत यानी पेड़ री शाखा है जो ध्यान रहा जो तिर्यकबद्ध और थोड़ो कब को नाम है अब बाहर देखो था ओ की खेत री मोड़ी है अपन कुपाया पढ़ लिया कहता कि खेत में हो गया ही नहीं पढ़ लिया हम। तो तिर्यकबद्ध सबसे पहले चलिएगा रेखीय के उदाहरण में। तो यहाँ पर देखिए रेखीय का उदाहरण पीवीसी आप पढ़ी पॉलीवाइनल क्लोराइड पीवीसी आ हीरोइंस बने तीनों रेखीय रेखीय से बनती है पीवीसी ध्यान रखना। अब इनमें इनका हुआ करे एक चीज हुआ करे क्या उच्च घनत्व वाली है कई वह ये घनत्व हल हो करे उच्च घनत्व आयतन तो हो स्थान घेरता द्रव्यमान यानी भार कितना आयतन में कितो भार हो सके। जैसे कि एक तो इतनी रुई ले लो एक तो लो रो किलो ले लो भारी कियो रही लो रही फिर मतलब कही है लो रो घनत्व उच्च और रुई रो घनत्व कम है रुई हूँ लो डरे हम जाता है घनत्व वही समझ लेते हैं। तो चलते हैं रेखीय हो गया उच्च घनत्व वाला। अब वैसा आया साकित टपकन
तो ध्यान रखना, निम्न घनत्व वाली पॉलीथीन इसी की बनी हुई होती है, निम्न घनत्व वाली, ये निम्न घनत्व का होता है, निम्न घनत्व वाली पॉलीथीन, पॉलीथीन। ध्यान रखो, अटीने कई व्याकरा बढ़िया कचकड़ा वाला भारी भारी चीजा बनिया करे, टपड़ान लोटान गिलासान, और अटीन कई व्याकरा कौड़ी कौड़ी पॉलीथीन वे जगह पर लावा या पछ बोतला है पानी बिस्लेरी आली मोड़ जड़नी मुड़ जा बापड़ी बेकी नहीं बढ़िया करे साकेत्री। आते हैं तीसरे ऑप्शन पर, देखिएगा इसमें सीधा कॉन्सेप्ट है कि भैया जो रेखीय होता है ना ये क्रॉस लॉक्ड होता है, यानी कि ये जुड़ियोड़ा रिया करे आपस में। आ भेंत बन गई कोनी, भेंत बनी है, तिर्यकबद्ध है, ध्यान रखो बापुड़ा। तिर्यकबद्ध का उदाहरण है रेखीय बहुलक के मध्य होता है। अब इरा एग्जाम्पल देखो, बेकेलाइट, थोड़ा सा ऊपर लेते हैं या छोटा करते हैं, हाँ जचत स्क्रीनशॉट लेना, टेमर ले लेना अपना, नहीं जचत नहीं लेना। तो आगे बढ़ते हैं, पहला है बेकेलाइट, बेकेलाइट। दूसरा है कौन सा, मेलामीन। वो बेकेलाइट की है ठंडा है, अपन घर में खटका लागोड़ा रहे और साइड में लागोड़ा है, मैं बता देता पर बताऊंगी क्या। तो ये जो लाइटों के स्विच होते हैं ये इसी के बने हुए होते हैं, बेकेलाइट के। घर में कुकुर हुए लाल लो काली हो तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक थोड़ा थोड़ा असर इन ही जावे, ध्यान रखो। आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखना, उत्पत्ति के आधार पर पढ़ लिए, संरचना के आधार पर पढ़ लिए, अब अंतरा आणविक बलों के आधार पर पढ़िए। अंतरा आणविक बल लिख ला पहला, रामायण भाषा पूरी। अंतरा आणविक बलों के आधार पर, बलों के आधार पर। अब अंतरा आणविक बल गणे बताए, एक दूसरा खींचे, दो अणु है एक दूसरा खींचना गुण रहा क्या करे, इन्हीं क्या करे अंतरा आणविक बल। जिस बल से वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं वह अंतरा आणविक बल कहलाता है। कैडी छोकी आवाज लगी घड़े, आगे बढ़ो। तो अंतरा आणविक बलों के आधार पर चार भागा माटियो जगह कम पड़ जाए तो 1 2 और तीजो और चौथो, ठीक है, बढ़ो आ गया। पहला कौन सा है, प्रत्यास्थ यानी कि इलास्टिक। प्रत्यास्थ यानी इलास्टिक, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश कटी कटी जरूरी है, बट लिखनी जरूरी है, बाकी नहीं लिखा। इलास्टिक, ताप सुगठीय थर्मोप्लास्टिक, ताप सुगठीय यानी ताप ने बढ़िया तरीके से घिट ले रहे हो, सुगठीय ताप को एक्सेप्ट करता है और पिघलने लगता है। ताप सुगठीय यानी कि थर्मोप्लास्टिक, इससे बहुत सवाल पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, थर्मोप्लास्टिक। आगे चलते हैं, देखिएगा, रेसे फाइबर, एक जियर फाइबर आवे हाल तो आयो बनी है हमारे गांव में, तो आज स्टाफ बड़ी मैंने फाइबर। आगे चलते हैं, देखिएगा, ताप दृढ़, ओ बेटो क्या भली कितने ताप आ जावे, पिघलूला कोनी बड़न बानी हो जाऊला भली। तो देखिएगा, ताप दृढ़ यानी थर्मो सेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एक ताप सुगठीय था जो थर्मोप्लास्टिक था, और ये जो ताप दृढ़ है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, याद रखो। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर, आगे मतलब ये स्लाइड में आती हाल जावा कटी नहीं, तो ब्लू कलर लेवा देखा केड़ो लागे। तो देखिए एग्जाम्पल, इलास्टिक यानी रबड़, इलास्टिक क्या कोनी, इलास्टिक यानी खींचीज नो, बद्धे कम हुए कि बद्धे कम हुए बिन इलास्टिक का पजामा आवे बेण में रबड़ लागोड़े रहे अपन बॉयज लोअर वगैरह में, रबड़ रबड़ आई आवे और नोटार गड्डिया में गाले जी को भाई और ही घने रबड़ आवे, तो इसे इलास्टिक कहा जाता है। आगे बढ़िएगा,
ये ताप को बढ़ाया जाता है तो पॉलीथीन ये पिघल जाता है, ताप से पिघलने लगता है, पिघलता है। देखो एक लिमिट ताप दे देना, यूं नहीं कोतड़ी पड़ी पड़ी पिघल जा, सवाल ही नहीं उठा। तो पिघलता है, फिर इसे ढांचे में ढांचा दिया जाता है, ध्यान रखना। पाइप बनाना पाइप बनाए दे, कुकर बनाना कुकर तो प्लास्टिक रो कई करो, जग मगो लोटो गिलासा जो एडजस्ट करना हो जो एडजस्ट कर दे। ताप देने पर पिघलने लगता है। ध्यान रखना पॉलीथीन पीवीसी इसी की बनी हुई होती है। पीवीसी क्या पीवीसी बटी आएगी हटी आएगी तो बाबटे संरचना आधार में थी और हटे कई है अपने अंतरा आणविक बलों के आधार पर चलते हैं। पीवीसी पॉलीथीन मैं यार पोतली मैं एक दिन घर कह दियो मैं पॉलीथीन लेना हूँ कहीं गरा गरा देखे रोज तो मैं यार ठंडी गया आज पॉलीथीन की करके आ गई था बार ताजी ताजी पड़ी उड़ी है। तो आगे बढ़ो। जैसे डोरा अपना कपड़ा अपना सब बनियोड़ा रह का एज है। पॉलीएमाइड ध्यान रखना रेशो का उदाहरण पॉलीएमाइड, ताकि कपड़ा वगैरह सब ऐसी का इमेज आवे ध्यान रखो। जिते ही पेन योड़ा है पेन नाला हाथ जगह पैर पैर फाड़ दिया इनो ही बढ़िया फाइबर हुई ध्यान रखो। तो ध्यान रखना नाइलॉन 66 NYLON 66 यहाँ पर 6 क्या हो एक बड़बो अलग है ध्यान रखो। और टेरोलिन ये बार आगे पढ़ ले वैसे ही ये सब फाइबर यानी कि रेशे के उदाहरण है। ध्यान रखना थोड़ा छोटो कर साइड में ले ला इन खांचा में डालना। अब देखो पांचों पढ़ो। और ताप दृढ़ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है लिख लिया बोला इंडिया में नहीं लिख लिया भुगतो गड़गड़ी कोई लिखी जाता मोटा क्या करी जाता। ध्यान रखना थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इसको ताप देने पर पिघलता नहीं है। ध्यान रखना पिघलता नहीं है इसकी राख हो जाती है। क्या होती है राख हो जाती है। झुकेगा नहीं पुष्पा झुकेगा नहीं लेकिन बानी जरूर करवा लेगा ये अपने। तो चलते हैं आगे की ओर। पहले एग्जांपल देख लो दौड़ो ही दो। एग्जांपल बेकेलाइट ध्यान रखना बेकेलाइट पाचो आएगा। बेकेलाइट से लाइटों के स्विच बनते हैं घरों कुकरो होतो ही इनो रिया करा। आगे आगे भेवा प्रकार कितने पढ़े हमने एक बार पाचा देख लो। बहुलक की परिभाषा देख ली छोटी छोटी इकाइयां पुनरावर्तित होने बहुलक बनाया करा। आगे चलो बहुलक उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति आधार में 3 प्रकार है प्राकृतिक संश्लेषित और अर्ध संश्लेषित। संरचना के आधार पर रेखीय साकित और तिर्यकबद्ध। आगे बढ़िए अंतर आणविक बलों के आधार पर प्रत्यास्थ ताप सुगठीय रेशे ताप दृढ़ इंग्लिश में इलास्टिक थर्मोप्लास्टिक फाइबर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। आगे बढ़िए आगे की कौन है आगे ले का देना है। तो देखिए सबसे पहला पॉलीथीन आदि तो पढ़ लिया आदि हम पढ़ लो। पॉलीथीन धरती माता प्रदूषण रो सबसे मोटो कारण पॉलीथीन। तो पॉलीथीन किसकी बनी हुई होती है ध्यान रखना एथीन की यानी कि इसकी जो एकलक इकाई होती है वो क्या होती है एथीन एकलक इकाई। अब हैंगाम सूत्र नहीं बताऊंगा कुछ हल्का हल्का है जी का देख लो हैंगाम बताऊं दुकान फ्यूज उड़ जाला एकलक हटे लिखा ओरियो एकलक। तो और हड़को ही देख लो पॉलीथीन एथीन क्या है हमने पढ़ा था CH2 डबल बॉन्ड CH2 कैद कर दो जेल में और लाल लगाए दो। अबार तो एथीन है वो अबार तो एकलक है पर देखो लारे एन आ जाए यानी कि बहुत सारी इकाइयां गुणा होगा एन यानी 1 2 3 4 5 के जुड़न बनाए तो इसे कहा जाएगा बहुलक। पहले थी ये एकलक अब हो गई ये बहुलक ध्यान रखना। तो इन थोड़ा घना उपयोग देख ला। पॉलीथीन ही 2 तरह री है ध्यान रखो। इन थोड़ी भली कर लाऊं आटी ना सुविधा पूरी है करनी ले जा सको। तो आगे आइए पॉलीथीन 2 प्रकार की होती है कौन सी LDP HDP। देखो लो डेंसिटी पॉलीथीन यानी कि
निम्न घनत्व, निम्न घनत्व वाली और उच्च घनत्व वाली है। हाई डेंसिटी पॉलिथीन बोर लोन रोई आड़ो ध्यान रखो, ऊपर कम घनत्व है, नीचे हल्लो है, उच्च घनत्व। आगे बढ़िए एग्जांपल्स की ओर। एग्जांपल बिना जिंदगी में की नहीं पड़ी हो, देख लो एग्जांपल। तो एग्जांपल में है भैया जो लचीली चीजें होगी वो इसकी बनी हुई होगी, यानी कि पानी बिस्लरी बोतल वगैरह जिका भी है अपने बेणिया थैलिया वगैरह सब इन्हीं बनी हो रहेला। और जो कठोर होगी थोड़ी बहुत ठोस होगी, कठोर होगी, ध्यान रखना। जैसे कि पीवीसी रा पाइप है घर में, पानी वाला पाइप फिटिंगा वगैरह, अपन लाइट थोड़ी बहुत लाइटें फिटिंगा वगैरह है, इन्हें इस प्रताप है, ध्यान रखो। आगे बढ़ा, पॉलीथीन खत्म होती है। आगे आइए टेफ्लॉन। सवाल आता है भाई साहब, ध्यान रखो, बड़े पूछ लिया करे। टेफ्लॉन, तो देखिए टेफ्लॉन क्या है, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, नाम लिख लो मोटो कोडो बाहर, पॉलीटेट्राफ्लोरो, पॉलीटेट्राफ्लोरो। अब देखो पॉलीथीन में हाथ लगाए करा कि घनी हारी इकाइयां है, नाम मोटू हरू है टेट्राफ्लोरो एथिलीन, एथिलीन। सूत्र देखो कईटा याद हो जातो, CF2 डबल बॉन्ड CF2। अब ध्यान रखो कदी एक एक बंद तोड़ी ओडर है, कहना तोड़ी ओडर है, घना सारा रीजन है, अपन इतनी माथा फोड़ी नहीं करनी। ओएफ ऊंचो जबराइन ओएफ नीचे आ जाए, एक अट आगे जुड़ी भाई, आगे चेन तो बनी पिछलो बॉन्ड कई हो घर जातो रही हिदो 9-2-11, पर अपन 9-2-11 नहीं करना है, नहीं तो डीपली वैसे पूछे ही कौन, अपन किताब पूछे देसी बारी लेवल छोटो हो गया, आओ भारी टॉपिक है। अटेन लगाया था वो कोई को बहुलक, पहला हो एकलक, अब हुई को बहुलक। ध्यान रखना फ्लोरो F2 से आया है, टेट्रा 4 है यहाँ पर, फ्लोरो 4 फ्लोरीन है 4, इनका हुई को बाई 2 को कहते हैं, ट्राई 3 को कहते हैं, टेट्रा 4 को कहते हैं टेट्रा फ्लोरो एथिलीन। बाकी बात एथिलीन तो अपन ने रेडीमेड पड़ी है, देखो टेट्रा फ्लोरो एथिलीन। ध्यान रखना नॉन स्टिक बर्तन, कदी हुनियो कोई कोई नई नई बेनणी आया करे ने जन डाई जम काटिया करे भगोलो के हम हासु मा थान बीचे भगोलो छोको है, नॉन स्टिक है। तो देख जो ओरियो नॉन स्टिक बर्तन ए कई करिया करे के बेनणी नई नई आवे पुदकती बापूड़ा कोई रिया मत बढ़ जो नई नई बनी जोड़ी बात, तो बे कई करिया करे के सब्जी चिप जा गई बार नीचू गैस चालू रख भूल जा, तो कई वे बा सब्जी चिपे कोनी, चिपे थे पर दोरी चिपे, ध्यान रखो नीचे बड़े नहीं बड़े ने कई बार बा सब्जी बा समस्या हम कम रिया करे। नॉन स्टिक बर्तन इनकी खासियत क्या होती है, खाना नहीं चिपकता है जलने के बाद, खाना नहीं चिपकता है, खान विशेषता कौन ही नहीं पूछा, नहीं चिपकता है। बढ़िया बजियों ने नीचे चढ़ जा हवजी राजी बीननी राजी के बर्तन खराब नहीं हुआ, वैसे डाई जाम आवजन फोकटो माल तो बड़ी है समस्या ही को ना पड़े, तो डाइजर प्रमोशन नहीं करूँ वो यूं नहीं है, मुंडा लगा दो। तो आगे बढ़ते हैं पीवीसी, ओ आएगो पीवीसी 1 घंटा ये मा तो खाओ तो डबड़ी गियो रे। पीवीसी पॉलीवाइनल क्लोराइड लिख लो इधर या गम खाओता अब ले कोई पॉलीवाइनल, बापूड़ा हिंदी में गलतियां मत काट दो, वाइनल क्लोराइड नए नए पढ़ावना हो यूं कई थोड़ी घनी गलतियां हो जाए हिंदी में, एक राग लीजिए। पीवीसी पॉलीवाइनल क्लोराइड, पॉलीवाइनल क्लोराइड क्या होता है देखिए, फॉर्मूला CH आगू रहे रे मोटो ले अपन कहीं पे लग गया, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। अब देखो या तो एलाइना खांचो और एलाइना नहीं खांचो
जण ए लाइन नहीं खांचोला जण कई वेला इन बिठार दो अट लारे कई लिखना पड़ेला अगर बा लाइन खांचदा तो बॉन्ड उड़ जाल कटी पड़ियोड़ो वे बॉन्ड उड़ियोड़ो नहीं तो यूं मत हो जो मन आऊ कोनी थोड़ गुना दावे है इतो तावी जे हां 11 12 पड़ी में यूं मत समझ लीजो जो जोश में होश खोई दोला। ये सारा लफड़ा एन का है, ध्यान रखना यहाँ पर। ये अभी तक एकलक है लेकिन जब इसके पीछे एन लगता है तो भाई साहब बहुलक हो जाता है। एकता में सॉरी अनेकता में एकता शक्ति है। कई बार भूल जा रोटेशन टूट जा। तो पाइप बनाने उपयोग पाइप बनाने तथा रेनकोट बढ़िया जी स्टैंडर्ड लोग है रेनकोट क्या करे आप कहवा वरसादी कपड़ो कई कहवा वरसादी कोट वरसादी कपड़ा या रेनकोट ध्यान रखना। और रेन इंग्लिश स्पेलिंग मन को नहीं आवे हो COT लिखो बा बिटोर तो नहीं आवे के माथे पड़ी है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे वाला टॉपिक कौन सा है? पीवीसी से आगे देखिएगा पॉलीस्टाइरीन। ध्यान रखना पॉलीस्टाइरीन में क्या होगा टाइम भी तो योग पॉलीस्टाइरीन लिखिए पॉलीस्टाइरीन। देखिए पॉलीस्टाइरीन क्या है हालते ही तो फॉर्मूला हल्का हल्का आवे फिर देखता रहो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C6H5 ओ है सूत्र आगे एन लगाओ जन हो जाए बहुलक बाकी कई हो एकलक ध्यान रखो। अब देखो उपयोग टीवी रेडियो उतावला मत पड़ो यूं मत हो जो टीवी रेडियो बने इनो। टीवी रेडियो के बाहर का ढांचा इसी का बना होता है कि बाहर का ढांचा बाहर का ढांचा इसी का बना होता है। ध्यान रखना पॉलीस्टाइरीन का फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C6H5 पॉलीस्टाइरीन। फॉर्मूला कम में पूछे एग्जांपल वगैरह पूछ ले या कुछ फॉर्मूला पूछे तो एक लाख वास्ते पूछ लिया करें ध्यान रखो। तो आगे बढ़ना वीडियो टाइम कई बात करो। तो आगे बढ़ते हैं फटाफट देख जो PAN नाम याद रखना पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल नाइट्राइल ये इसका नाम है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। की लिखिए इसका 1 मिनट वो पाँच लिख दो नाइट्राइल अब थोड़ा आगे बढ़ना पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल ध्यान रखना नाम हो गया इसका पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। अब मतलब एक्रिलोनाइट्राइल है जी की है एक लग इकाई है और आगे पोली लागते ही पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल हो जाएगा। फॉर्मूला देख लो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN और कोष्टक बंद और N भाई साहब री उत्पत्ति एक बॉन्ड ही जाए नाइट्रोजन का 3 हुआ करे ध्यान रखो 3 संयोजकता एक आती 3 घटक की। तो इसका ये फॉर्मूला हो गया। ये पहले एक लगता N लगता है बहुलक हो गया सिंपल है। ये रेसे बनते हैं इसके ध्यान रखना रेसे कपड़े सब सब किनो बढ़िया करे मतलब कि अब यूं है कि अगला 3-4 है जिका रेसा वगैरह कपड़ा वगैरह रही जाए एंड में कुछ हल्की भिन्नता हुआ करे कुछ हाई क्वालिटी रहे कुछ लो क्वालिटी रहे अपन इतो ही ध्यान रखना। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल PAN की इकाई होती है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल और आगे पोली लगते ही बहुलक हो जाता है।
इसका सूत्र ये है, पीछे एन लगा दिया। ये एक तरह का रेशा है, जिसे कपड़े वगैरह कई सारे रेशों से जो बनता है वो बनते हैं। आगे बढ़िए, ध्यान रखना नाइलॉन 66, नाइलॉन, पहला नाइलॉन पढ़ लो और 66 या बड़े पढ़ लो, नाइलॉन 66। ध्यान रखना नाइलॉन को हाउल देखो तो ये रोकई हुई न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, लंदन, न्यूयॉर्क, लंदन, ये सबसे पहले मानव निर्मित प्रथम रेशा। ध्यान रखना मानव निर्मित प्रथम रेशा न्यूयॉर्क, लंदन, मानव निर्मित प्रथम रेशा। कट बनियो अटीत नाम दियोड़ा है, सब सेटो सेट है मामलो। आगे बढ़ो सीधा, मानव निर्मित प्रथम रेशा कपड़े बनाने में वगैरह में इसका काम होता है। और अब देखिए इसका निर्माण कैसे होता है। 2 इकाइयों हुए, सूत्र वगैरह माथा फोड़ी नहीं करनी, सीधा आई जो कीमत है यो। अब सूत्र वगैरह नहीं पढ़ा, वैसे ही टाइम हुई। और हार्ड सूत्र होते हैं वो नहीं पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, डाइएमीन प्लस हेक्सामेथिलीन डाइएमीन प्लस एपिडिक अम्ल, एपिडिक अम्ल, ये मिलके एकलक बनाते हैं। ध्यान रखना ये दोनों मिलके एक इकाई एकलक बनाएंगे और ऐसी कई सारी इकाइयां मिलके क्या बनेगी, बहुलक बनेगी। आगे बढ़िए, ध्यान रखना। और उपयोग कई है, कपड़ा, रेशा, बर्तन, सॉरी बर्तन कही रहे, कपड़ा, रेशा, ब्रश, टायर। ध्यान रखना कपड़े, रेशे, ब्रश आदि इसी के बनाए जाते हैं। ध्यान रखना टायर ही बने कई तरह रहे। तो आगे बढ़ते हैं, नाइलॉन 6, NYLON है, चकुट हो गई धोनी। ध्यान रखना यह है केपोलेक्टम का बहुलक। ध्यान रखना केपोलेक्टम, पोलेक्टम। अब है ना सूत्र उत्तर नीता नहीं देखना, भरभारी सूत्र है नहीं पूछे, इसका ध्यान रखना। केपोलेक्टम को N करते ही एकलक रो कोई बहुलक, रामायण खत्म। ये काम कहाँ पे आता है, ये रेशा ही है, ध्यान रखो। ये भी एक प्रकार का रेशा है, कपड़ा वगैरह ऐज बने इनो। अब देखो सिर्फ सामान्य सूत्र पढ़ो, क्यों इतना डीपली नहीं पूछा करे, सूत्र पूछी बेना अगला रे पूछी, एना नहीं पूछे, ध्यान रखो। आगे बढ़िए, टेरिलीन, टेरिलीन, ध्यान रखना टेरिलीन। टेरिलीन क्या है भाई साहब, तो देख लो ये एक तरह का पॉलिस्टर है, पॉलीएस्टर, एक प्रकार का क्या है पॉलीएस्टर। अब देखो और हो गया बनी ऑर्डर है, वो बनी ऑर्डर है एथिलीन ग्लाइकोल, किसका बना रहता है एथिलीन, इतना एक हाथ छोड़ रहा है मैंने, एथिलीन ग्लाइकोल। वैसे आपको थोड़े से रटने हैं, थोड़े से याद करने हैं और थोड़ा वो ऑप्शन दे बच्ची। एथिलीन ग्लाइकोल प्लस टरथेलिक अम्ल, टरथेलिक अम्ल। ध्यान रखना टरथेलिक अम्ल से बना हुआ होता है, वो अम्ल है, वो 8 मत समझ लीजिए। और इसका उपयोग, ये सबसे कम ज्वलनशील रेशा है। क्या है सबसे कम ज्वलनशील रेशा, पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, वकील साहब ने कहा, पॉइंट नोट करिए। क्या है सबसे कम ज्वलनशील, सबसे कम ज्वलनशील, ज्वलनशील रेशा, यानी कि आग कम इस पकड़े, ध्यान रखो तो समझदार हो जो, कपड़ा वगैरह बढ़िया करे, आग कम पकड़े जाना देख लो, सूट सूट है मामलो। आगे बढ़ते हैं, रबड़, अरे हाल तो ये तो टॉपिक पड़ी है, रबड़ नहीं बेटा। रबड़ को देखिए मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक और कृत्रिम। कृत्रिम, प्राकृतिक में क्या है देखिए, प्राकृतिक में है आइसोपिन, क्या है एग्जांपल, आइसोपिन, ये एकलक है, लारे एन लगाते गए जाए बहुलक, यानी कि प्राकृतिक रबड़ का निर्माण हो जाएगा, ध्यान रखना। अब सूत्र तो है 2 मेथिल 1 डाइब्यूटाइन, अपने सूत्र नहीं रखना, छोड़ो सर। अब आते हैं हम इस पर,
किस पे? कृत्रिम पे। इन्हें थोड़ा साइड में ले जाओ हाफ और ओरियो कृत्रिम। तो कृत्रिम को आगे कुछ भागों में डिवाइड किया गया है, कौन से है देखना, नियोप्रीन, नियोप्रीन, दूसरा देखो बोना एस और बोना एन। ये 3 प्रकार के कृत्रिम रबड़ होते हैं, बोना एस और बोना एन। अब देखिए इसे क्लोरोप्रीन भी कहा जाता है, किसे? इसे क्लोरोप्रीन, क्लोरोप्रीन क्यों क्या है? सूत्र देख लो, नहीं बड़ा कंफ्यूज हो जाओ। और छोटो करा, ऊपर ले जाओ। तो इसे क्लोरोप्रीन क्यों कहा जाता है? देखिएगा इसका फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, आगे डबल बॉन्ड CH बंद, आगे हटलाई Cl, ये लगा पीछे N। तो देखो क्लोरोप्रीन आएगा नियोप्रीन, संरचना ऐसा किया करे, अपन टेंशन नहीं लेनी, क्लोरोप्रीन क्लोरीन लागू डर, ध्यान रखो, कंफ्यूज मत हो जो, यूं नहीं है वो नाम और नहीं लिखते नहीं तो क्या कहता Cl आएगा मोटे एकदम, नहीं क्लोरोप्रीन, ध्यान रखना। अब देखिए बोना एस, एक मिनट रुको, काली जी की नई चीज देखो ही की इन्हें, एक मिनट जो हो आई को नहीं कही है इंदा को पकड़ना यानी साइड में ले जाना, कितनी बढ़िया सुविधा है देखो, आ हा हा, छोटो घर में लिखी जाता है। आगे बढ़ते हैं बोना एस की ओर, ध्यान रखना बोना एस में क्या है, 1,3 ब्यूटाडाई इन, 1,3 ब्यूटाडाई इन, डाई इन और आगे है स्टाइरीन, 1,3 ब्यूटाडाई इन स्टाइरीन। नीचे इन बात लिखे हूं क्या बटिन मिक्स हो जाला, यूं मत होश लीजिए, 3 किस्ता में नाम है, 1,3 ब्यूटाडाई इन लिखियोड़ो सही नहीं दिखे तो बोलू 3 बार, 1,3 ब्यूटाडाई इन स्टाइरीन, इसका एन करते ही बहुलक, ध्यान रखो। आगे है बोनास एन साव, 1,3 ब्यूटाडाई इन एक्रिलोनाइट्राइल, एक मिनट अब जो हो कोई काली ही की हो नहीं नहीं इनियो करनो है, कॉपी करनो है, अट लियानो और बस अपन पाछो पेन ले लेनो, 1,3 ब्यूटाडाई इन और आगे लिखना है इसका एक्रिलोनाइट्राइल, थानो जीव दू पातो हुई मैं तो यूं लिख लिया एक्रिलोनाइट्राइल, ध्यान रखना एक्रिलोनाइट्राइल। 3 हो गए, प्राकृतिक रबड़ पढ़ा था जिसमें आइसोप्रीन पढ़ा था हमने, फिर कृत्रिम रबड़ पढ़ा था जिसके 3 प्रकार थे, 3 प्रकार के सामान्य होते हैं ये, नियोप्रीन, बोना एस और बोना एन। नियोप्रीन में क्लोरोप्रीन जिसका फॉर्मूला ये था, और बोना एस 1,3 ब्यूटाडाइन स्टाइरीन और बोना एन 1,3 ब्यूटाडाइन एक्रिलोनाइट्राइल, ये इसके एकलक हैं, पीछे एन लगते ही क्या होगा, बहुलक हो जाएंगे। बढ़िया आगे की ओर, तो देखिए बेकेलाइट, बेकेलाइट, बेकेलाइट क्या है, तो देखिए बेकेलाइट 2 चीजों से बना हुआ होगा आपका, पहला फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, इन्हें मेथनॉल भी क्या वहां बा केड़ी खावे दुख दया जी को, सॉरी एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, ध्यान रखो एल्डिहाइड एल्कोहल नहीं है। तो आगे बढ़िए फॉर्मूले पर, फिनॉल क्या देखी कदी घनी देखी OH, तो फिनॉल लिया करे और OCHO, ओ कदी से एक फॉर्मूला पूछ ले HCHO, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, ध्यान रखना। और ध्यान रखो काम कटावे बिजली के स्विच और बर्तन के हत्थे बनाने में, इतनी देर कई गांगत गई कि भाई जिका बर्तन डाल हत्ता है नहीं एनो बढ़िया करे, बर्तन के हत्थे और
लाइट स्विच, पंखो बंद करो चालू करो है खटका है क्या टीवी हाल ऑन है नहीं बढ़िया रहे, ध्यान रखो। तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखना। बेकेलाइट हो गया, बिजली के स्विच हो गए। अब देखिए ये जितने भी थे ना ये बायो नॉन डिग्रेडेबल थे, यानी कि जो जैव होते हैं, जीवाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, फलाना ढींगड़ा पूंछड़ा होते हैं, वो इनको अपघटित नहीं कर पाते हैं, ये जमीन में जाते हैं अपघटित नहीं होते हैं, हजारों वर्षों तक ये उसमें बने रहते हैं, इसीलिए इन्हें प्रदूषण का मुख्य कारण माना जाता है। लेकिन कोई बापड़ा खुद ही है जिका खाई करे अपघटित हो जाए करे, तो वो कौन से है ध्यान रखना, नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6। नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 वो एक एनो दूजोड़ियो देख लो, दूजोड़ियो कई है PHBW, कितना छोटा नाम है, छोटा है नहीं उतना ही खोटा है, अगर कहावत झूठी नहीं है। देखो की नाम देखना इसका, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटेराइट, नाम क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटेराइट, ब्यूटेराइट हमको तेज नहीं बब का उठा, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटेराइट। और आगे देखिए को पॉलीहाइड्रोक्सी बेलेरेट, को पॉलीहाइड्रोक्सी वोलरेट, क्या है वोलरेट। और देखो पीयू पॉलीहाइड्रोक्सी बीयू ब्यूटेराइट और वीरो को पॉलीहाइड्रोक्सी वोलरेट, कोई रो पूरा नाम। ये दोनों क्या है बायोडिग्रेडेबल, ध्यान रखना बायोडिग्रेडेबल, यानी जैव निम्नीकृत, जैव अपघट्य है। ये अपवाद है, बाकी जो बहुलक होते हैं वो जैव अपघट्य नहीं होते हैं। ये दो कटा कटो टप गया अपघात जिको जैव है। अब देखो 2 मिनट में कहीं देखो ला देख जो आ थमने लाएगी हरू करी ऑटो बहुलकों, बहुलक सामान्य परिभाषा अनेक छोटी छोटी इकाइयां मिलकर पुनरावर्तित होकर के बहुलक का निर्माण करती है। छोटी छोटी इकाइयां घड़ियारी बेड़ी बहुलक का निर्माण कर दे। पॉलीथीन एग्जाम्पल देखा था, बहुलक उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक अर्ध संश्लेषित और संश्लेषित, प्रकृति में विद्यमान है अर्ध संश्लेषित यानी आधु मिनक बनाया, आधु प्रकृति में पड़ी हो, संश्लेषित यानी पूर्ण रूप से इंसानों ने बनाया है, संरचना के आधार पर रेखीय शाखीय तिर्यबद्ध। ध्यान रखना अंतराणविक बलों के आधार पर एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं कण, उसके आधार पर प्रत्यास्थ, ताप सुगठीय, रेशे और ताप दृढ़। आगे बढ़िएगा, पॉलीथीन आ गया है, पॉलीथीन का एग्जाम्पल पढ़ लिया था हमने, CH2 से मिलकर बनी हुई होती है, उच्च और निम्न घनत्व की होती है। टेफ्लॉन पढ़ लिया था, नॉन स्टिकी बर्तन में काम आती है, खाना चिपता नहीं है जलने के बाद में भी। PVC पॉलीवाइनल क्लोराइड, घरे का पाइप लागोड़ा रिया करे पानी रहा। पॉलीस्टाइरीन रेडियो टीवी के बाहरी ढांचा होता है वो इसका बना होता है। पेन पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल रेशे, ये एक तरह का रेशा है, ध्यान रखना। नाइलॉन 66 ये भी एक तरह का रेशा है, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एपिडिक अम्ल से बना हुआ होता है। नाइलॉन 6 ये भी कैपोलैक्टम से बना हुआ होता है, ये भी एक प्रकार का रेशा होता है। टेरिलिन ये भी एक प्रकार का रेशा होता है, यह कम ज्वलनशील होता है, आग नहीं पकड़े हो रहा हूँ ध्यान रखो। तो एथिलीन ग्लाइकोल और एथिलिक अम्ल से बना हुआ होता है, ध्यान रखना। इसकी एकलक होती है और घना मिलन बहुलक बनाया करे। प्राकृतिक रबड़ और देखो लिक्विडो आइसोप्रीन प्राकृतिक रबड़ है। फिर कृत्रिम रबड़ दूसरा प्रकार जिसमें नियोप्रीन, बोनाएस और बोनाएन 3 प्रकार में बांटा गया है, पढ़ लिया। बेकेलाइट, फिनोर और फॉर्मल्डिहाइड से बना हुआ होता है। बर्तन के हत्थे और लाइट के स्विच इसी के बने होते हैं। आगे बढ़िए, सारे बहुलक होते हैं वो प्रकृति में अपघट नहीं होते हैं, हजारों सालों बढ़ेरा क्या प्राण बढ़ेरा बढ़ सक रहे ही नहीं जा। पर ये कुछ 2 अपवाद हैं, PHBW और भी वाला मुख्य रूप 2 पूछा करे, PHBW और नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6 इसके अपवाद है, ध्यान रखना। तो आज की क्लास यहीं पर होती है खत्म, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।